नमस्कार। मैं आपका दोस्त आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दे पर नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे को इंडिया गठबंधन के पीडीए के नारे के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि यह नारा भारतीय जनता पार्टी का वह ब्रह्मास्त्र है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से यह महसूस करती रही है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू होने के बाद भी हिंदूवादी पार्टियां पूर्व में चुनावों में इसलिए सफल नहीं हो पाती थीं क्योंकि कांग्रेस सहित अन्य दल जातियों के आधार पर हिंदुओं के वोटों को बांट देते थे और उससे चुनावी फायदा उठाते थे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों को जोड़कर यही सफल रणनीति अपनाई थी, जिसका सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया था। कांग्रेस भी मुसलमानों और अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों के बल पर ही चुनाव जीतती आ रही है। इसीलिए जब वीपी सिंह जी ने मंडल का मुद्दा उठाकर ओबीसी वर्ग के वोटों की राजनीति शुरू की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लालकृष्ण आडवाणी जी ने मंदिर के मुद्दे पर पूरे हिंदू समाज को एक करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। यह प्रयास सफल भी रहा और हिंदू समाज मंदिर के मुद्दे पर संगठित होता गया। हिंदू एकता का नारा भारतीय जनता पार्टी की बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उदय का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस हिंदूवादी लहर की बदौलत ही इतनी सीटें जीत पाई। यह बात भी सही है कि देशवासी कांग्रेस की अक्षम और भ्रष्ट सरकार से त्रस्त थे और बदलाव चाहते थे। यह बात देश में आम हो चुकी थी कि राहुल गांधी पीछे से सरकार चला रहे हैं और मनमोहन सिंह को उनके ही मंत्री नहीं पूछते हैं। इस बीच टेलीकॉम स्कैम का जिन्न भी बाहर आया और अन्ना हजारे तथा अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। जो भी हो, हिंदू एकता का मंत्र भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा कारण बना। इस चुनाव के बाद कांग्रेस सहित अनेक पार्टियों को यह समझ में ही नहीं आया कि वे अपनी जमीन को वापस पाने के लिए क्या करें। मायावती जी तो लगभग एकांतवास में ही चली गई हैं। मुलायम सिंह यादव जी बुजुर्ग हो चुके थे और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के प्रकरण लाद दिए गए थे। राहुल गांधी उम्र बढ़ने के बाद भी पूर्ण वयस्क नहीं लगते थे। उनकी छवि एक अबोध बालक की बना दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती ही नहीं बची। ये समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने गेन्स को कंसोलिडेट करने का था। भाजपा के नेताओं ने अनअपोलोजेटिकली हिंदूवादी होना स्वीकार किया। वे सब जगह ये कहते नजर आते थे कि इस देश की सारी अव्यवस्था और परेशानियों का कारण मुसलमान ही हैं। ये समय था जब अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। काशी और मथुरा में भी मंदिर का आंदोलन तेज हुआ। पूर्वोत्तर में एनआरसी का जोर शोर से काम शुरू हुआ। सीएए बिल पास हुआ। रोहिंग्या लोगों के भारत आने को बड़ा मुद्दा बनाया गया। कॉमन सिविल कोड की वकालत हुई और उत्तराखंड ने तो उसे लागू भी किया। ये लिस्ट लंबी है, परंतु आप समझ ही गए होंगे कि इस समय क्या हो रहा था। ऐसे समय में कांग्रेस को लगा कि उसे भी हिंदुत्व का ही सहारा लेना होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व का उदय हुआ। राहुल गांधी ने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताना शुरू कर दिया। वे चुनावी रैलियों के साथ साथ मंदिरों के चक्कर भी लगाने लगे, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई चुनावी फायदा मिला नहीं। धीरे धीरे कांग्रेस और अन्य दलों को यह समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के आधार पर नहीं हराया जा सकता। शायद राहुल गांधी के देशव्यापी न्याय यात्राओं में उन्होंने समझा हो या अन्य किसी तरह से उन्हें यह बात समझ में आई हो। लेकिन इतना तो है ही कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले प्रमुख विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बदलकर दोबारा जाति की राजनीति की शरण ली। इंडिया गठबंधन की यह पीडीए रणनीति पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक लोकसभा चुनावों में सफल भी रही, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। विपक्षी दलों को अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने
पिछड़ों की राजनीति करना बंद कर दिया तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे चुनावों की सीढ़ी में सफलता तभी पाएंगे जब वो पिछड़ों की बात करेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव अब यादवों की नहीं बल्कि पीडीए की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान और आरक्षण की बात करते हैं और लगभग पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग पर अड़ा हुआ है। लोकसभा चुनावों के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने पर मजबूर किया है। उनका उत्तर है हिंदू एकता की बात करना और मुसलमानों का भय दिखाना। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। मुसलमान गुंडों पर नकेल कसकर और बुलडोजर न्याय के द्वारा योगी जी ने स्वयं को हिंदुओं की मुसलमानों से रक्षा करने में सक्षम व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर लिया है। वे अब ये मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू धर्म मानने वालों को मुसलमानों से खतरा है और उस खतरे का सामना योगी जी और उनकी भाजपा ही कर सकते हैं। इसलिए यदि हिंदू समाज सुरक्षित रहना चाहता है तो चुनावों में भाजपा को जिताना ही होगा। आरएसएस ने भी योगी जी की इस रणनीति का पूरा समर्थन किया है। टाइम्स नाउ नवभारत पर इस संबंध में एक खबर भी देखिए। आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से कई बड़े चुनावी मंचों से बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दे चुके हैं और अब इस पर आरएसएस ने समर्थन कर दिया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बयान दिया, कहा कि अगर हम समाज में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू को एक होने की जरूरत है, दत्तात्रेय होसबोले ने ये बड़ी बात कही। सवाल यह है कि चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्र रखने की यह रणनीति धरातल पर कितना काम करेगी। इस बात की तह में जाने के लिए हमें यह समझना होगा कि हिंदू समाज सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कितना एक है। दरअसल हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में एक बड़ा अंतर है। अन्य धर्मों में एक भगवान होता है, एक पुस्तक होती है और एक पैगंबर होता है। यदि आप गॉड को मानते हैं, बाइबल में विश्वास करते हैं और ईसा को खुदा का पैगंबर मानते हैं तो आप ईसाई हैं। यदि आप कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानते हैं और कुरान में विश्वास करते हैं तो आप मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू मंदिर ना भी जाएं तो भी वो हिंदू रहेंगे। 24 करोड़ देवी देवताओं में से वो किसी को भी माने या ना माने तो भी हिंदू हैं। लाखों संतों में से वे किसी भी संत के अनुयायी हो सकते हैं। वे किसी भी धार्मिक पुस्तक पर अपना विश्वास रख सकते हैं। आप द्वैतवादी हो सकते हैं, अद्वैतवादी हो सकते हैं, यहां तक कि चार्वाकवादी भी हो सकते हैं। वैष्णव, शैव या शाक्त कुछ भी हो सकते हैं, पर आप फिर भी हिंदू हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इसलिए हिंदू समाज में बहुत सारे अलगाव हैं, बहुत सारे विभेद हैं और इसीलिए हिंदू समाज को पूरी तरह से एक रखना एक चुनौती के समान है। सवाल यह है कि क्या सारे हिंदू आपस में सद्भाव रखते हैं और सामाजिक रूप से एक हैं? सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। पहले अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों का एक बड़ा समूह है जो लंबे समय तक विकास की धारा से अलग थलग रहा है। उनकी संस्कृति अपनी है, उनकी अलग भाषा है, अलग सामाजिक रीति रिवाज हैं और अपने अलग देवी देवता भी हैं। भारत में जब 1871 में पहली बार जनगणना हुई थी तब इन्हें हिंदू न मानते हुए इनके लिए एबोरिजिन्स शब्द का उपयोग किया गया था। 1881 और 1891 की जनगणना में एबोरिजिनल शब्द का उपयोग किया गया। 1901 से 1921 तक एनिमिस्ट शब्द लिखा गया। 1931 में ट्राइबल रिलीजन और 1941 में ट्राइब्स शब्द का उपयोग किया गया। इस दौरान लगातार उन्हें हिंदू धर्म का न मानते हुए एक अलग पहचान दी गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 की जनगणना में पहली बार इनके लिए एक अलग धर्म कोड का उपयोग करना बंद कर दिया गया और इसीलिए अनुसूचित जनजाति के लोग जनगणना में स्वयं को हिंदू लिखने के लिए बाध्य हो गए। हाल के वर्षों में आदिवासी समुदायों में अपने को हिंदू न बताकर अलग धर्म का बताने की मांग जोर पकड़ती जा रही है।
कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। झारखंड में तो बाकायदा एक नए धर्म सरना धर्म को मान्यता देने की मांग उठ रही है। सरना धर्म के संबंध में चाणक्य IAS एकेडमी की YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। पटना के गांधी मैदान में 5 राज्यों के 10,000 से ज्यादा लोग हाल ही में जमा हुए थे। इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले जनगणना फॉर्म में दूसरे सभी धर्मों की तरह सरना के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म का दर्जा मिले। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 11 करोड़ आदिवासी थे। इनमें 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदू के बजाय सरना को अपना धर्म बताया था। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या और बढ़ी है। संवैधानिक स्तर पर सरना को अलग धर्म का दर्जा दिलाने के लिए 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में बंद का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर फिलहाल ये प्रोटेस्ट टाल दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि सरना धर्म क्या है और इसे मानने वाले कौन है। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इसके अनुसार सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की संख्या 42 लाख के लगभग है। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग 3 चीजों की पूजा करते हैं: धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माँ, प्रकृति यानी जंगल। ये इन झारखंड में तो आदिवासियों के लिए जनगणना में एक सरना धर्म का अलग धर्म कोड बनाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा के केंद्र सरकार को भेजा भी जा चुका है। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। देखिए इस पर जी बिहार झारखंड की एक रिपोर्ट। पूजक आदिवासी समुदाय अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हो सके। मुख्यमंत्री के इस पत्र को सत्तारूढ़ दल ने जन भावनाओं का सम्मान बताया है। मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड के विधानसभा से ऑलरेडी पारित हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज और यहाँ का ही नहीं पूरे देश के, वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं। हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। आज भी सेंसेक्स के कॉलम में हिंदू का नाम दर्ज होता है, जहां उनको जोड़ दिया जाता है, जबकि वो हिंदू है ही नहीं है। उनका आदिवासियों को हिंदुओं से अलग धर्म का मानने की मांग केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है। उड़ीसा के कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का के संसद में दिए गए भाषण का ये अंश देखिए, जिसमें वे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। कुछ मित्र आए थे मेरे पास, ये बोले थे कि जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन करेंगे उनको रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन आदिवासी अगर हिंदू है तो रिजर्वेशन कंटिन्यू करो। सर मेरा सवाल एक ही है, क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। अब आदिवासी धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम वनवासी हैं। सर मैं जंगली जरूर हो सकता हूं लेकिन वनवासी नहीं हूं। अगर देखोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता वनवासी और आदिवासी में क्या फर्क है, मैं बताता हूं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे, लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। ये आप समझ लीजिए, हम इस देश के मूलवासी हैं, खाली वनवासी बोल के आप हमें अलग नहीं कर सकते हो।
इसमें बहुत सारी चीज है सर। आदिवासी ठीक है, हम आदिवासी बनने के बाद क्या कर सकते क्या नहीं। इसी तरह राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी लोकसभा में अपने भाषण में यही बात कही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में भी आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग धर्म कोड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका बीजेपी ने भी समर्थन किया था। मैंने देखा है भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज कहती है। कई जगह कहती है बीफ खाओ, कई जगह मत खाओ। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ अलग से आदिवासी धर्म कॉलम को लेके। वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपराएं रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। यहां पर सवाल यह नहीं है कि आदिवासी समुदाय हिंदू समाज का अंग है अथवा नहीं। सवाल यह है कि बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों को अपनी अलग पहचान बताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका उत्तर है कि आदिवासी समुदाय लंबे समय से विकास की धारा से न केवल दूर है, बल्कि तथाकथित विकास के सबसे अधिक दुष्परिणाम भी आदिवासी समुदाय ने ही झेले हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई आज की नहीं है। चाहे बड़े बांध और सरोवर बने या फिर सड़कें बने, बिजली के तार खींचे जाएं, विस्थापित तो आदिवासी ही होते हैं। वन्य प्राणियों के सबसे बड़े हितैषी आदिवासियों को तो नेशनल पार्क और सैंक्चुरी के नाम पर भी विस्थापित किया गया है। वनों के संरक्षण के नाम पर उन्हें अपनी ही भूमि और अपने ही जीवन के आधार जंगलों से दूर कर दिया गया। कोई अधिकार आदिवासियों का नहीं बचा। दूसरी ओर नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर पुलिस और नक्सली दोनों ही की गोलियों का शिकार आदिवासी ही हो रहे हैं। उनके लिए न तो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य की, रोजगार का तो कहना ही क्या। ऐसे में आदिवासियों का राष्ट्र की राजनीति से मोह भंग होना स्वाभाविक ही है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी अलग पहचान बनी तब ही उनका कोई राजनीतिक भविष्य बन सकेगा। इसीलिए अलग धर्म कोड की मांग भी बलवती हो रही है। आइए अब कुछ अनुसूचित जनजातियों की बात कर लें। अंग्रेज जब कम्युनल प्रतिनिधित्व देने की बात कह रहे थे तो अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। हालांकि महात्मा गांधी के उपवास के बाद पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए और कम्युनल प्रतिनिधित्व के स्थान पर अनुसूचित जातियों के लिए चुनावों में सीटें आरक्षित करने पर सहमति बनी, परंतु अंबेडकर इससे पूरी तरह संतुष्ट कभी भी नहीं हुए। उन्हें हिंदू धर्म के भीतर जो जलालत और तकलीफें झेलनी पड़ी, उसके कारण वो ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, पर हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। ये कहने के काफी लंबे समय के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। आज भी न केवल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में बड़ी संख्या में दलित समाज के बौद्ध रहते हैं, बल्कि इनकी संख्या अन्य प्रदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। YouTube की चैनल @बहुजन साहित्य पर उपलब्ध ये शॉर्ट वीडियो देखिए, जिसमें बताया गया है कि दलितों को हिंदुओं से क्या दिक्कत है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इधर आओ मैं बताता हूँ। हिंदू धर्मशास्त्रों में शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। वेदों को सुनने पर ही उनके कानों में शीशा पिघलाने का दंड आपके धर्मशास्त्रों में किया गया। दलित महिलाओं को आधा नंगा आप लोगों ने रखा। उनके स्तन पर टैक्स आप लोगों ने लगाया। दलितों को अछूत घोषित आप लोगों ने किया। दलितों के गले में हंडी और कमर पर झाड़ू आपके पुरखों ने बंधवाए। आज भी दलितों के घोड़ी चढ़ने पर बामन बनिए ठाकुरों की कमर दर्द होने लगती है, जैसे कि घोड़ी पर नहीं उनके ऊपर दलित चढ़ते हैं। दलितों के पानी छूने से दिक्कत हिंदुओं की द्विज जाति अर्थात बामन बनिए ठाकुरों को है। हर दिन सैकड़ों दलित महिलाओं का बलात्कार देवदासी के नाम पर हिंदू धर्म के पुरोहित
अर्थात ब्राह्मण करते हैं। सिर्फ कर्नाटक में 80,000 देवदासियां आज भी हैं। वेदों में शूद्रों को पैरों से पैदा हुआ बताकर उन्हें सदा के लिए नीच घोषित आप लोगों ने किया। ये सब कुछ आपके पुरखों ने हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में लिखकर इस देश के बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाया। ये किसी भी मुसलमान की कुरान में या किसी भी ईसाई की बाइबल में नहीं लिखा है। बहुत से दलित ये कह रहे हैं कि वे हिंदू हैं ही नहीं। यूट्यूब की चैनल @गुरुमनकफान 1295 पर इस दलित बालिका को सुनिए कि वो स्वयं को हिंदू क्यों नहीं मानती। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। शूद्र में रखेंगे, आप उन्हें कहाँ रखेंगे, है ना? तो आप हिंदू राष्ट्र किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं? नहीं। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि भैया हम बुद्ध के देश से आए हैं, हर स्पीच में कहते हैं। बाहर कहते हैं ना, यहाँ पे तो वो राम के नाम पे वोट मांगते हैं ना, वो बाहर कहते हैं। तो आपको कहीं एक रहना पड़ेगा, या हिंदू हैं आप राम राज्य बनाएंगे, लेकिन बाहर जाओ के आप बौद्ध के देश से आए हैं। हिंदू में दलित आता है क्या? उनके हिंदू में दलित है? हिंदू कहाँ दलित में आते हैं आप बताइए? जब हमको मंदिर जाने तक का अधिकार नहीं है तो फिर कहाँ से वो मंदिर जाने तक का अधिकार, कहाँ से फिर वो हिंदू है? अगर उसको धुतकारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए पीट रहे हैं, मतलब सिर्फ मंदिर का अधिकार अगर मिल जाएगा जाने का तो हिंदू हो जाएंगे? नहीं, क्यों हो जाएंगे हिंदू? तो फिर मंदिर जाने का अधिकार क्यों चाहिए? कुछ मिला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला हिंदू बनके। हम वही पूछ रहे हैं कि फिर मंदिर जाने का अधिकार ही क्यों चाहिए? और कोई अधिकार मायने नहीं रखते आपका हिंदू बनने के? मुझे तुच्छ समझा जा रहा है, मुझे सिर्फ जाति के बेसिस पे मुझसे ये बोला जा रहा है कि तुम नीच हो और हम तुमसे ऊंच हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, वो कैसे अच्छे हो सकता है? दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, इस सवाल का जवाब पाने के लिए YouTube की चैनल SM न्यूज पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं। बौद्ध हिंदू धर्म में जो जातिवादी व्यवस्था है, यहाँ जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, एक अपने को जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था है, ये ऐसे 4 मंजिला मकान है जिसमें कोई भी व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वहीं मर जाएगा। वो ब्राह्मण जन्म में पैदा लेने वाला अगर वो कितना ही गलत आचरण करे वो शूद्र नहीं बन सकता। शूद्र में पैदा होने वाला कितना ही ज्ञानी हो जाए वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इस गंदी व्यवस्था को छोड़ करके लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी दलित बहुजन समाज के अलावा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बड़ा मुद्दा बनाने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे जी का राज्यसभा में यह भाषण इसी की बानगी देता है। शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना? नहीं समझते ना? समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षा क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया। बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है। नहीं अखिलेश यादव ने तो इंडिया गठबंधन के लिए PDA या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा ही तैयार कर लिया है और वे इसी नारे पर राजनीति कर रहे हैं। यदि अनुसूचित जातियों के बारे में बात की जाए तो यही बात सामने आती है कि हिंदू सवर्ण उन्हें अपना नहीं मानते और उनके साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। लोकसभा में 14 दिसंबर 2021 को दिए गए लिखित उत्तर में वर्ष 2016 से 2020 तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की संख्या दी गई थी। इस पर एक नजर डालें तो ये साफ हो जाएगा कि प्रतिवर्ष लगभग 50,000 प्रकरण दर्ज हुए थे और ये तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे में अनुसूचित जातियों को यह विश्वास कैसे होगा कि उन्हें सरकार से सुरक्षा मिलेगी और हिंदू समाज के साथ मिल जाने पर वो कटेंगे नहीं। कबीर ने कहा था, जात न पूछो साधु की। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जातियां तो 2 ही हैं, अमीर और गरीब, लेकिन भारत में अनुसूचित जाति में पैदा होना आज भी जीवन भर अपमान सहने की गारंटी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाना कठिन है
कि उसके राज्य में पूरी तरह से वे सुरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को जो अपमान सहना पड़ता है और जीवन में जिस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, उस पर बच्चालाल उन्मेष की कविता YouTube चैनल जनमत लाइव 7 पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। बहुत ही खूबसूरत कविता है, आप भी सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कौन जात हो भाई? बच्चालाल उन्मेष की यह कविता है। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हैं। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब आपके चुनाव का प्रचार। ये कविता अपने आप में सारी बातें कहती है। हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने दलितों और पिछड़ों के बीच भी विभाजन की खाई को गहरा करने का ही काम किया है और सरकार का काम मुश्किल कर दिया है। इस निर्णय में सरकार को पिछड़ों के मध्य आरक्षण में विभाजन करने का अधिकार दिया गया है। हरियाणा ने तो मंत्रिपरिषद में इस संबंध में फैसला लिया भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी मंत्रीगण इस कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण में आरक्षण की वकालत करने लगे हैं। इस संबंध में न्यूज 24 की एक खबर देखिए। यूपी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा यानी कि 3 भागों में बांट सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर एसपी और अपना दल ने सवाल उठाए हैं। तो किस तरह से 3 भागों में ओबीसी का बंटवारा करेगी, बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा 27% आरक्षण को लेकर, ये उत्तर प्रदेश के फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अपना दल ने सवाल उठाए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए तो हम आरक्षण का वर्गीकरण भी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरे विकल्प पर भी विचार करेंगे। इससे पिछड़े खुश नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कहा था कि वो इस फैसले को अभी लागू नहीं करेगी। न्यूज इंडिया 18 ने इस बारे में एक खबर दिखाई थी, आप भी देखिए। केंद्र सरकार के हवाले से आ रही है जहां पर जिसके मुताबिक सरकार SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कही गई है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को आश्वासन दिया है कि SC/ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है कि SC/ST के आरक्षण में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इन बातों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मात्र वोट के लिए एकता की बात करना आसान है, लेकिन सभी वर्गों के लोगों को समानता का अधिकार वास्तव में देना काफी मुश्किल काम है। इसके लिए समाज में सुधार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मुख्यतः सवर्णों की पार्टी रही है। लोगों का यह भी कहना है कि डर दिखाकर वोट मांगना कोई अच्छी बात नहीं है।
केंद्र में और उत्तर प्रदेश में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना तो सरकार का दायित्व ही होता है। हिंदू समाज में समानता और एकता किसी चुनावी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये समानता और एकता किसी अन्य धर्म के डर के कारण भी नहीं होना चाहिए। बटोगे तो कटोगे का नारा विश्वास नहीं, डर पैदा करता है। इस नारे को देने वाले ये भूल जाते हैं कि पिछड़े और दलित तो यूं भी सदियों से डर में ही जी रहे हैं। भूखे पेट सोने का डर, घर से बेदखली का डर, खेतों से भगाया जाने का डर, बिना कारण ही गाली खाने और पिटने का डर, बलात्कार का डर और भी न जाने कितने कितने डर। ऐसे में उन्हें और डराकर वोट तो शायद लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं जीता जा सकता। वो तो सदियों से कटते ही रहे हैं। पर अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कटने के लिए तैयार नहीं हैं। बिहार में विभिन्न जातियों की सेनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। जंगलों में औद्योगिकरण और विस्थापन के विरोध की आंधी भी इसी ओर इशारा कर रही है। वे कह रहे हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं कटेंगे। इस बात को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी ठीक से नहीं समझे हैं। वे भी इन लोगों को वोट बैंक के रूप में ही देख रहे हैं। लेकिन पिछड़ों में जागृति आ रही है और वो अपना पिछड़ापन का बोझ उतार फेंकने को तैयार है। नए भारत की आवश्यकता चुनावी नारों की नहीं, बल्कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विकास में वास्तविक हिस्सेदारी देने की है। उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, पर सबसे अधिक उन्हें सम्मान और बराबरी का अधिकार चाहिए। आइए आज की वीडियो का अंत दुष्यंत कुमार के दो खूबसूरत शेरों के साथ करते हैं। पहला शेर है, गूंगे निकल पड़े हैं ज़बां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। और दूसरा बहुत ही मार्मिक लेकिन बहुत ही जज्बे वाला शेर है, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। नमस्कार।